बताया कि श्वास श्वास में राम रट, श्वास न भरता खो, के बेरा इस श्वास का आना हो कि न हो। कि हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सांस का पता नहीं, एक सांस आती है दूसरे का भी पता नहीं। ईश्वर जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो इस प्रकार की दुविधा में होता है, इतनी समस्या में होता है, वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर कैसे भी करके मुझे यहां से बाहर निकाल। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी ईश्वर उसे समझाता है कि इस जगह से जब तू बाहर निकलेगा तो बाहर इस दुनिया का ऐसा माया जाल फैला हुआ है, तू मेरे को तो क्या, तू अपने आप को भूल जाएगा। लेकिन फिर उससे कहता है कि तेरी गवाही को हमने तेरे को बाहर तो निकाल दूं, लेकिन तेरी गवाही देखो। तो जल देवता थे, तो जल देवता ने कहा कि भगवान इसको बाहर निकालो, इसकी गवाही मैं देता हूं। कैसे? कि जब जब भी ये नहाएगा और जैसे ही पानी का लोटा इसके शरीर पर सिर पर गिरेगा, तो देखो आजकल के तो जो बच्चे हैं वो लगवाते हैं, पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं आज भी जब पानी का पहला लोटा सिर पे गिरते हैं तो मुंह से हरिओम हरिओम निकलता है। तो जल देवता इसकी गारंटी देते हैं। घर में देखो कौन सा घर स्वर्ग होता है, सभी हम अपने अपने घरों में देखें तो देखो घरों के लिए भी 4 बातें बताई गई हैं, और ये 4 बातें जिस घर में है वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो 4 बातें वो कौन सी है? अन्न पुराना घी नया, घर में हो सुलक्षणा नार जी। अन्न पुराना घी नया, घर में हो सुलक्षणा नार जी। आज्ञाकारी औलाद हो ये स्वर्ग के लक्षण चार जी। आज्ञाकारी औलाद हो ये स्वर्ग के लक्षण चार जी। देखो अन्न पुराना, कि अनाज पुराना खत्म हो उससे पहले ही नया दाल गिरा दे। घी नया, भैंस हट जाए तो गाय आ जाए, गाय हट जाए तो भैंस आ जाए, यानी दीना की कोई कमी न रहे। अन्न पुराना घी नया, घर में हो सुलक्षणा नार। देखो स्त्री भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है, स्त्री जो एक घर को बना भी सकती है और एक घर को उजाड़ भी सकती है। घर को बनाने और बिगाड़ने में पूरा योगदान स्त्री का ही होता है। तो सुलक्षणा नार यानी अच्छे लक्षणों वाली नार। तो देखो सुलक्षणा नार के बारे में छोटी सी बात याद आ गई। एक बार गांव में एक चौधरी जी थे और उनके घर पर 4-5 भैंसें बंधी हुई, 4-5 भैंसा बंधी। तो गांव में आ गए बाबा जी, ना बाबा जी और बाका चेला भिक्षा लेवा गया घर घर। तो मैं देख लिया कि चौधरी के घर में 4-5 भैंसा बंधी जा, कम से कम एक भैंस तो आपा ले ही जाओ कहीं भी। तो चौधरी का घर में बाबा जी चल गया और मेरे को छोटो सा हाथ धूप दे और फिर खेदियो क्या समस्या तगड़ी सी तेरे तो शनि की दशा लग गई।
उपाय कर कोई ना कोई। तो कहे के करूं? कहे तू एक काम कर, गांव से बाहर निकलो दोनों से बड़े आओ। तो चौधरी सुबह उठता ही नहा धो और बाबा जी का थोड़ा बजाए। जरा बाबा जी भी यही की बात कह कि यार दान कर कोई काढ़ो, दान कर कोई काढ़ो। तो चौधरी जी आया। अब चौधरी जी तो की दिक्कत आता बाबा मंत्री बिके सागर बोल वाला ही, लेकिन घर में बेटा की पूछी समझदार जिया भी सागर ने खोलवा लाग्यो। कहा बापू जी रुको, कहा काई बात हुई? कहा बाबा जी की अच्छा सुनने की तो सलाह गिरी दान कर कोई काढ़ो। तो कहा बस अति सी बात, अति सी बात की खातिर पैसे बोल रहे हो। एक मिनट रुको, एक थैली ली, दो एक लगी और चूल्हा कंजा और चूल्हा में लकड़ी बाड़ा बाद में जगह कोयला बुझावा बा कोयला की भर थैली और क्या आलो थैली और ले जा बाबा जी दे दो। बाबा जी ने क्यों कि इका घर में तो कोई ना कोई समझदार आदमी है। बाबा जी भी तुम समझो, कहते बेटो आपकी बात नहीं बच्चे, कहते दान कर कोई काढ़ो जना चौधरी तो भाई भेज दी के। कहते बापू जी अब कही हो? कहते बेटा बाबा जी आड़ फांस दी। कहते कही हो? कहते दान कर कोई काढ़ो चारवा आड़ो। कहते तीसरी बात तो एक कोई साफ जो काला जब इन्हें गाली कट्टा का माई में काल वेले बुला बुलायो और गाल कट्टा में मैंने देर के जो दिया ले जार देखो कोई कालो भी जाए साल बड़ो भी जाए। चौधरी देखे कि बेटो फंसको ना, लेकिन सॉरी बापू के कि मत बेटो फंसको ना। कहता मैं भी बापू छू। अब की बार कहते चौधरी दान कर कोई काढ़ो चालवा हाड़ो और दूध देवाड़ो। तो चौधरी अब का निकले। तो चौधरी तो आगे पीछे भैंसी दिखे कि भाई बा गाड़ी भी है, चार वाली भी है, दूध दे वाली भी है, बिना गोल वाला गयो। फिर बेटा की वो रोकी कि बापू जी अब कहीं हो? कहता बाबा जी बहुत चुकी आठ पसंदी। कहते काई बात हुई? कहता कि जगी दान दे काढ़ो चारवा हाड़ो और दूध दे बाड़ो। तो कहते सत्य सी बात तो पाचन बाड़ा काली कोई गंडगड़ी बैठी अरबी को रंग भी काढ़ो, जना रंग भी काढ़ो और चारवाड़ो भी और दूध भी देवाड़ो। अरबा गंडगड़ी अरबी का उछरा एक कट्टा पकाल कहते दियो जना ले वाले कहते लियो जना बाबा जी कहते आज मन मिल गो तू मेरो काको और तेरो सनी कौन कर सके बाल बांधो। तो बताया कि अन्नपूर्णा घी देगा घर में हो सुलक्षणा नार। तो ऐसे अच्छे लक्षण वाली स्त्री घर में हो तो बहुत बड़े नुकसान से भी बचा जा सकता है। तो ये कितना बड़ा नुकसान था अगर वो भैंस चली जाती, लाख रुपए की भैंस थी तो कितना बड़ा नुकसान था। आज्ञाकारी औलाद हो आजकल का खबर कहता हम दो हमारे दो और माँ बाप को फेंक दो। आइए जी आप सत्संग चल रहे हो, आइए एक बार सत्संग में जा रहा है, सुबह आरती होगी, जरा सब उठ उठ आपके घर में चलेगा, घर का चाची का घर का भी चलेगा। एक बूढ़ी लुगाई बड़े बेटी जरा गुरुजी पूछ लिया भी कि माई कहीं बेटी से कहीं बात हुई।
कहचा बात तो की होगी घर को ना दे कहचा घर भी जाए बेटा बेटी को ना कहचा बेटा भी जाए दो बेटा जाए ओही रोबो जो कहचा कहिया कहचा बेटा मैंने बांट दी कि 15 दिन बड़ोड़ा कर रही और 15 दिन छोड़ क्या कर रही तो कहचा इमें काई दिक्कत आ गई 15 दिन बड़ोड़ा कर 15 दिन छोड़ा कर दिक्कत नहीं आ गई कहचा दिक्कत आ गई ओ महीनों 31 हुआ को आज सुनकर जाऊं तो माँ बाप जब बच्चा बच्ची छोटा होता है बीमार हो जाए तो माँ बाप कहीं सोचे कि मेरी उम्र भी कल आ जाए बाटा बाटा देव धोखे और कहीं भी बच जाए जगह जगह भी ले जाए पीसा ये जगह पीसा लगे दवाई झाड़ा फूक जो भी के बस में है सब क्यों करे और वो चाहे 2 साल 3 साल कतरी बीमार चलो माँ भी का सिराना सुई गुरु है लेकिन अगर बूढ़ो माँ बाप 10 दिन भी काटना पड़ जाए तो बेटो बेटी सोच ले कि भगवान इन्हें ठाले तो बढ़िया आज की सच्चाई कि जी की मां आपका बेटी बेटा है अतरा दुख पार पोसर बड़ोगे भी के साथ आप देखो मां की ममता कभी भी मरती नहीं है बहुत सी ऐसी बातें हैं एक मां थी उसने जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह जाकर के मिन्नतें की कि भगवान मना बेटी तो दिल मत दीजिए मना बेटो ही दीजिए नहीं मेरा बुढ़ापा का इशारो तो टापर पेट में अरबी को मोटियार हो खत्म अब भी को और भी ज्यादा होगी कि अब तो मेरा बेटो ही तो पार पड़े और भगवान भी की सुनी अरबी का बेटो भी होगो बेटो होगो अब बेटा ने थोड़ा सा 5-6 साल को यो स्कूल का दी स्कूल का लो स्कूल जब लोगो अब स्कूल में मास्टर जी फीस तक है कि फीस लेते तो मौत मानजार के अम्मा बेचारी सारे दिन कोई का पोचो लगा रहा है कोई का बारी काट रहा है रोटी ले रहा है एक रोटी भी नहीं मिला तो आधी को खुद खाई और आधी पानी में मिल दे कि भाई छोड़ो स्कूल से और खा दे तो छोड़ो थोड़ो सो और बढ़ो कहीं भी बाप का कुछ पार भी फीस भी दी मैंने पढ़ा लिखा दियो कॉलेज में चल गो अब कॉलेज में गया बच्चे जी के आजकल की कहानी है कि कॉलेज में पढ़े जी को छोरो और छोरी आपस में एक दूसरा को पसंद कर ले पहली बात दूसरी जी बूढ़ो माँ बाप कोई दूसरा का घर में भी जाता हो हजार किया तो कि भाई छोरी आसुमा की और भाई से गई जाए तो कॉलेज में गयो और कोई छोरी सु बातचीत होगी अब वो घराना हुए माँ क्या बेटा तो परेशान किया वो देखे कि माँ ने नहीं सीखा तो वो बड़ा सू आधी रात का नहीं रही होगी जड़ा की छोरी के घराने चल जाए तो छोरी गए कि तू काहे कर सके मेरे लिए कच्चा मैं तू कैसे को करती हूँ तो कहते जा तेरी माँ को काट ले तो छोरा गए छोरा तो क्यों बंदी की छोरा तो छोरी दिख रही आयो माँ कहते बेटा सुबह से रोटी भी होंगे रोटी खा ले कहते ना ले जा तेरी रोटी घूमूंगा तो बिना चैन खड़े पड़े जा सुबह को मरा नींद तो का किया हो बूढ़ी माची वापिस सारे दिन काम करे तो भी तो नींद आनी सोगी आधी रात को सो टाइम हुई
चक्कू लियो हाथ में और जार माँ का कावजा ने काट और लथड़ी पर मेल और जाबा लागे। तो गांव को कोई आदमी देख लियो, वो पुलिस ने सूचना कर दी। अब वो भागे, अब माँ को काल दूंगा तो थोड़ा तो घबराओ ही, बीच में ठोकर कार पड़ गो तो माँ का काल दूंगा सो आवाज आई, बेटा तेरे लागी कब होना। तो माँ की ममता तो बाद में भी जीवित रह मरे घर। बाद में पुलिस वाला ने पकड़ा, वो भी छोरी कर जाए, छोरी गए कि तू तेरी माँ को ही बोलो सको तो मेरो घना सोच बात छोरी भी ना छोड़ दे। पुलिस वाला ने पकड़ ले जाए तो भी की माँ वो जी को काल दो जो वो गवाही दे कि मेरा बेटा की कोई ही गलती होना। तो माँ मरिया बादशाह भी बेटा को साथ दी। तो माँ की ममता हमेशा अमर रहती है, वो कभी नहीं मरती, क्योंकि भगवान ने इस मनुष्य को ऐसा बनाया है। बाकी इतने जीव जंतु है, सब ध्वनि आवाज तो सब करते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से केवल इंसान ही बोलता है। इसीलिए हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। एक दूसरे की बात ना आप समझा तो बस शब्द का माध्यम से समझा, नहीं तो आप कहीं जाना। तो जितने भी यहां पर बैठे हैं, एक ही बात है, जीवन में हर चीज किराए पर मिल सकती है, दूसरी मिल सकती है, माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते। तो माँ बाप की हमेशा जितनी यथासंभव सेवा करनी चाहिए। वैसे तो भगवान आजकल सेवा करने के लिए छोड़ता ही नहीं, सेवाओं से टेक माओ जना कदे झटको आ जाए, कदे क्यों हो जाए, पहले ही चल जाए। आजकल खेर बाबा आती हो ना, लेकिन जिका का माँ बाप है बाकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क्यों ही ना है, लेकिन जिका का माँ बाप है वही दुनिया को सबसे धनी आदमी है। अंकल जी